गाइस बैक अगेन विथ अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में कल जैसा मैं तुम लोगों को बताया, मैं पूरी तरीके से डाउन फेजेस में जा चुका था। वापस मैं सिटी मूव करने के बाद अपने वॉइसेस में केव इन कर चुका था। लेकिन जब मैं वीडियो को पोस्ट किया, रिकॉर्ड किया, तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को एक्शन जो है ये टेक करके लूप को बीट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा मेरे पास कि कैसे मैं इस रट से बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि वो स्टैक होते जा रहा था रट मेरे ऊपर। एंड उस चीज़ को मैं टैकल किया एक्शन के थ्रू। एक वीडियो रिकॉर्ड किया तुरंत से, वापस जाके फिर थोड़ा जर्नलिंग किया, जो कि जिस हिसाब से मैं तुम लोगों को बोला था। वापस से जो स्लीप टाइमिंग है उसको फिक्स किया। इस बार वापस से स्लीप शेड्यूल जो कि मैं ड्रॉप कर दिया था पिछले बार, क्योंकि मैं कुछ जर्नल की वजह से रात रात भर जर्नल करने के लिए स्लीप टाइमिंग को अपने छोड़ दिया था एक समय के लिए। बट वो मेरे को एक रैबिट होल में ले गया, जहाँ पे मैं स्लीप अपना वापस से फिक्स नहीं कर पाया, जबकि मैं जर्नल भी नहीं कर रहा हूँ। और इरेगुलर स्लीप टाइमिंग की वजह से हमेशा जो मॉर्निंग रूटीन था वो भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि कब मैं उठूँगा उसका कोई गारंटी नहीं था। उसके बाद फिर मॉर्निंग रूटीन ख़राब हुआ, उसके आसपास जितने भी सारे एक्शंस रहते थे वो सब ख़राब होते थे। एंड इस वजह से हो नहीं पा रहा था जो भी काम है। बट अभी मैं वापस से अपना जो स्लीप टाइमिंग है, ये एक मेजर फैक्टर मेरे को समझ में आया घर में, कि मैं 10 घंटे से ज़्यादा सो रहा हूँ डेली। और 8 घंटा जो स्लीप रहता है ये सफिशिएंट रहता है आदमी के लिए। और ओवर स्लीपिंग जो रहता है वो भी एक तरीके से तुमको डिस्ट्रॉय करता है, जितना कि अंडर स्लीप करना तुम लोग को डिस्ट्रॉय करता है। और ये चीज़ें मेरे को पता थी, फिर भी मैं उस तरीके से सोच नहीं रहा था। एंड ये चीज़ें मैं भूल गया था अगर बोलूँ तो। लेकिन 10 घंटे से ज़्यादा सोना मेरे को एक बुरे फेज़ में डाल रहा था, अपने स्लीप का जो मैक्सिमम बेनिफिट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये मेरे को समझ में आया। और मैं बहुत ज़्यादा ही 8 हावर स्लीप से, ब्रायन जॉनसन अगर तुम लोग जान रहे होगे तो लॉन्जेविटी स्पेस में 8 हावर्स का स्लीप मैं एकदम फिक्स स्टैंडर्ड बना लिया था। और वो मेरे बिलीफ सिस्टम में इस तरीके से हाईजैक हो चुका था कि मैं सोच रहा था कि 8 घंटे से कम स्लीप तो भाई होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा था कि 8 घंटे से कम स्लीप में भी मैं पहले बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा था। पहले मैं 7.5 घंटे के स्लीप में फंक्शन करता था, जो कि मेरा पीक टाइमिंग्स था पिछले समर। अभी वापस से समर्स आ रहे हैं और मैं इस बार 7 घंटे का स्लीप फिक्स किया हूँ अपने लिए, 12 से 7। क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इस टाइम में फिट इन कर सकता हूँ। जो रात को मेरे को बेनिफिट्स मिल रहा था जगने का, वो भी मैं थोड़ा सा खींच सकता हूँ। जो सुबह उठने का बेनिफिट है वो भी एकदम सुबह ना उठ के, लेकिन हल्का सा इन मीडियम में रह के इस चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ। और 7 बजे उठूँगा, फिर उसके बाद जो मॉर्निंग रूटीन है उसको मैं अपने वापस से सेटल किया, मेडिटेशन किया लेजिट। 1 महीने बाद रनिंग कल से चालू हो जाएगा। डाइट वापस से ऑन पॉइंट जा रहा है, बल्क करना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, गर्मी में खाना बहुत हार्ड हो जाता है। और प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना ये किसी लेवल में पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी मेरा एक तो पहले से वार्म साइड में है, और ऊपर से एग्स वगैरह के थ्रू ही प्रोटीन आ सकता है भाई, क्योंकि मैं खाना कुक नहीं करता अपना खुद का। तो वहाँ पे मेरे को एग बॉईल करके खाना है, और टेस्टलेस फूड, ये सारी चीज़ें भी मेरे लिए मेजर चैलेंजेस बन रहे हैं। लेकिन स्लीप टाइमिंग को 7 घंटे करने से आज मैं जब सुबह उठा तो मेरे को एकदम ज़्यादा ही रिकवर्ड फील हुआ। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप था वो बहुत बेहतरीन हो गया, मेरे को ऐसा फील हुआ। और इस चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करके देखूँगा। अगर ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग चेंज करेंगे कोर्सेस। लेकिन जो 7 आवर्स का स्लीप है वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, जो मेरे को अभी के हिसाब से समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में तो मैं अभी कुछ गारंटेड बोल नहीं सकता, लेकिन विद टाइम ये पता चल जाएगा। एंड साथ में हम लोग हर एक चीज़ जो अपना एक्शन टास्क है उसको फिट इन करने का चालू करेंगे। सुबह से मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने रूटीन में पैक्ड हूँ। कॉलेज गया था, हर एक चीज़ अच्छे से वर्कआउट हो रही है। मैं डिटैच हो रहा हूँ बहुत सारे वैलिडेशन लूप से इस बार। और कल मैं वापस वैलिडेशन लूप में घुसने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं उस वैलिडेशन लूप से थोड़ा सा लूज़ हो रहा हूँ। धीरे से मैं वापस से अपने फॉर्म में आ रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। इस बार आज जिम जाके हम लोग को पता चल जाएगा, मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल में वापस से पुश कर पा रहा हूँ। बॉडी अभी कार्ब की वजह से हाई में है, और उसके बाद जो आज पंप आने वाला है वो भी तगड़ा होने वाला है। और हर एक चीज़ रूटीन में फिक्स होने की वजह से स्लीप टाइमिंग को वापस से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि मैं चेंज किया अपने लाइफ में, उसको फिक्स करने की वजह से मेरा लाइफ पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है। कल मैं बहुत रात को नेगेटिव स्पेस में था, सोने जाता तो मैं सो नहीं पाता। लेकिन
जो वीडियो रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया उसको देखा कोई भी नहीं, अब तक कोई नहीं देखा है। लेकिन जो पोस्ट किया उसके वजह से एक पॉजिटिव विन मेरे को मिला, जो कि मेरे ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट ला के मेरे को एक बेस दिया जहाँ से मैं बिल्ड अप कर सकूँ। मैं जर्नल वापस से चालू कर चुका हूँ। जर्नल में बहुत लेवल में जो मेरे को एक इंसाइट आया कि मैं बहुत ज़्यादा ही डायरी फॉर्मेट में घुस चुका था जर्नलिंग के। एक तो मैं फ़ोन में जर्नल करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मैं नोटबुक में जर्नल नहीं करता। हाँ, नोटबुक में जर्नल करना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन उसको रखना, उसको कैरी करना मेरे लिए बहुत हार्ड है। और उसको कोई पढ़ ना ले, ये वाला भी थॉट चेंज रहते हैं। इसलिए मैं फ़ोन में ही जर्नल करता हूँ, सिक्योर, प्राइवेट, हर जगह अवेलेबल, क्योंकि फ़ोन के साथ तो एडिक्टेड है सब कोई। तो इसीलिए जर्नल जब मैं कर रहा था, मतलब सोने जा रहा था तो मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो जर्नल का मेरे को एक डायरी फॉर्मेट से कैसे मैं मेन पॉइंट्स पिक करके जल्दी जल्दी पुश थ्रू कर सकता हूँ बैकलॉग्स को, वो मेरे को समझ में आया। इसलिए मैं 1 मंथ का बैकलॉग अभी फिनिश कर चुका हूँ। 3 महीने का बैकलॉग बचा है जनवरी से लेके, एंड उसको मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगा मेरे पास बहुत सारे इंसाइट्स न्यू आ जाएंगे। मेरे को बहुत सारे चेंज कोर्सेज करने हैं, वो समझ में आ जाएंगे। समर्स आ रहे हैं, जो कि समर्स हमेशा मेरे पीक टाइम रहा है, क्योंकि स्कूल में मैं रहता था मेजॉरली, मतलब अब तक मेजरली क्या भाई, पहले से मतलब स्कूल में ही रहता था, स्कूल के हॉस्टल्स में। तो वहाँ पे जब हम लोग घर आते थे तब बस जिम करता था मैं 3 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, मतलब जितना भी छुट्टी रहे। तो समर में मेरे को ट्रेन करने का बहुत गंदा आदत है। हमेशा इस समर टाइम में मेरा लाइफ बहुत हार्डली नहीं, मतलब बहुत हार्ड चेंज होता है। मतलब एक आइडेंटिटी से सेकंड आइडेंटिटी में पुश होता है समर टाइम में। सो होप सो ये समर भी एक्साइटिंग होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं समर्स के लिए। स्लीप टाइमिंग अच्छे से किया, डाइट वापस से ऑन पॉइंट जा रहा है, फुल पैसा लगाना है इस बार, खाने में बल्क करना ही है, क्योंकि मैं इस वेट पे बहुत 3-4 साल से अटका हूँ। इस बार 60 कैसे भी पुश करना ही है। ये बल्क जब तक नहीं रुकेगा, जब तक मैं 60 पहुँच ना जाऊँ। ये बहुत डर्टी बल्क टाइप का बल्क कर रहा हूँ, वो भी मैं। एंड कुछ यही सारे इंसाइट्स थे जो कि अभी मेरे दिमाग में चल रहे हैं। वापस से ऑन ट्रैक आके, फील्ड में वापस आके मज़ा आ रहा है। एंड या टू एक्साइटेड फॉर दिस समर्स। अभी पीछे एक लौंडा है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ भी एक मेजर विन था, क्योंकि सच में वो पीछे है भाई, बहुत टाइम से है। एंड फिर भी रिकॉर्ड कर लिया मैं, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ मैं, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ज़रूरत के टाइम बात कर लेता हूँ किसी से भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोवर्टेडनेस, जो डर के वजह से नहीं, मतलब डर जो अंदर से लगता है उसकी वजह से इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं एक्शन डिस्पाइट ले लेता हूँ। ये इंट्रोवर्ट लोग ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि जब ज़रूरत पड़े तब तो कम से कम बात कर सको भाई। एंड या बहुत ज़्यादा ही थोड़ा वैलिडेशन लूप से डिटैच हूँ अभी। माइंडसेट एकदम अच्छा है, जो घर जाना था वो वर्थ इट था बिल्कुल। थोड़ा सा जो कार्ब लोड किया उसकी वजह से ब्रेन फॉग में ना रहना कैसा फील होता है, वो मेरे को वापस से रियलाइज़ हुआ। शुगर्स क्यों अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, वो मेरे को रियलाइज़ हुआ। ये सारे चीज़ों के ऊपर इन डिटेल बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियो में। एंड दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड वी आर सो बैक, एक्साइटेड फॉर दिस समर्स। या लेट्स सी, गुड बाय, मिलते हैं कल।